मैं यहाँ पे पास को सिलेक्ट करूँ तो ये पास के डेटा को हाईलाइट कर रहा है। अगर यहाँ पे फेल को सिलेक्ट करें तो ये फेल के डेटा को हाईलाइट कर रहा है। तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें आप अपनी कंडीशन को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और एक्सेल ऑटोमेटिक उस डेटा को हाईलाइट करेगा। तो हेलो, वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है और कंडीशनल फॉर्मेटिंग का हम कैसे यूज करते हैं, वो सब हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम्म, तो ये हमारे पास एक छोटा सा डेटा है। तो इसमें हमें क्या करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना है। तो पहले मैं आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब बता देती हूँ और वो कितने टाइप्स की होती है वो हम समझ लेते हैं, फिर उसका आप कैसे इसमें यूज करना है वो समझते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब होता है, सबसे पहले समझते हैं कंडीशन। कंडीशनल का मतलब होता है एक तरह से कंडीशन। कंडीशन मीन्स कोई भी शर्त जो आप बताते हैं, जैसे मैंने बता दिया मुझे ओनली 10th का डेटा देखना है, आपके पूरे स्कूल में से 10th का डेटा दिखाओ तो ये कंडीशन हो गई। मुझे सिर्फ ओनली पास का डेटा दिखाओ तो ये कंडीशन हो गई। तो इस तरह से कंडीशन और फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आपका जो डेटा आप देखना चाहते हैं उसमें थोड़ा-सा एडिटिंग कर देना। यानी अभी आप देख रहे थे पास का डेटा रेड कलर में आ रहा था, फिल का डेटा भी रेड में आ रहा था। तो जो हमें डेटा देखना है, उसमें एक अलग फॉर्मेटिंग हो रही है नॉर्मल डेटा से मुता जैसे ही यहाँ पे ये नॉर्मल डेटा कैसा लिखा है, ब्लैक कलर में लिखा गया है, व्हाइट हमारी सेल है। तो हम यहाँ पे जैसे पास को सिलेक्ट कर रहे थे तो वो नॉर्मल जैसा डेटा जो है उससे थोड़ा सा हमें अलग दिखा रहा है। फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि आप इसमें कोई रेड कलर कर दो, इसे थोड़ा सा बोल्ड कर दो, बैक पे कोई कलर कर दो, तो ये फॉर्मेटिंग मतलब होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या हुआ कि आपके जो भी कंडीशन वाला डेटा है उसे थोड़ा सा फॉर्मेट करके कोई भी कलर करके उसे अलग से दिखाना, जैसे वो नॉर्मल डेटा से हमें अलग दिखे। तो ये तो इसका मतलब होता है। अब जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो दो तरह से होती है। एक होती है सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग और एक होती है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो पहले हम यहाँ पे समझेंगे सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद समझेंगे हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हमें सीधे और आसान कंडीशन के आधार पर डेटा को हाईलाइट करना। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स रूल्स नहीं होता। एक्सेल को बस सीधा बताना है कि हमें ये करना है, वो उसे हाईलाइट कर देगा। ये एक्सेल उस डेटा पूरी रो पे काम नहीं करता, नॉर्मल सेल पे काम करता है। ये भी हम प्रैक्टिकल करेंगे कब समझ आ रहा है। जैसे हम प्रैक्टिकली करते हैं, तो इसका हमें करना है सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो सबसे पहले आप जिस कॉलम पे काम करना चाहते हैं उस कॉलम को आपको क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लास के अकॉर्डिंग, मुझे यहाँ पे ओनली 10th का डेटा देगा। तो क्लास के कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। होम टैब पे आना है आपको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आपको मिलेंगे हाईलाइट सेल बुक। हाईलाइट मतलब उसे हाईलाइट कर देना। सेल मतलब ये जो एक बॉक्स बनता है उस बॉक्स को हाईलाइट करेगा, पूरी डिटेल्स को नहीं करेगा। रूल्स मतलब ये हमें जो रूल्स बोल रहा है सिर्फ उन्हीं के हम काम कर सकते हैं, उसके अलावा कोई रूल्स नहीं। तो पहला यहाँ पे लिखा है ग्रेटर देन, दूसरा यहाँ पे लेस देन, बिटवीन, इक्वल। इन चारों को हम यहाँ पे समझेंगे। पहला होता है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है कि जो भी आप वैल्यू देंगे उससे ज्यादा वाली वैल्यू को ये हाईलाइट करेगा। जैसे मैं अभी इस पे क्लिक करती हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा ए, तो ये 8 से ज्यादा वाले डेटा को हाईलाइट कर रहा है। तो जैसे आप देख रहे होंगे 9, 10, उसमें दोनों के डेटा को हाईलाइट कर रहा है। तो ग्रेटर देन में क्या होता है, आप जो वैल्यू लिख रहे हैं उससे ज्यादा वाली वैल्यू हाईलाइट होती है। कई बार सैलरी के लिए भी यूज किया जाता है, इसमें हमें देखना 50,000 से ज्यादा किसकी सैलरी है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 50,000। तो 50,000 से ज्यादा जिसकी सैलरी नहीं उसके डेटा को हाईलाइट करेगा। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, जो भी आप वैल्यू दे रहे हैं ये उससे ज्यादा वाले डेटा को हाईलाइट करेगा। और यहाँ पे आपको विभिन्न ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको येलो कलर को फिल करना है या फिर आपको टेक्स्ट कलर चेंज करना है, लाइट कलर करना है, रेड बॉर्डर करनी है। तो आप ये ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उसे सिलेक्ट भी कर सकता है। इसे ओके कर देंगे तो हमारा फिल हो जाएगा। अब समझते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, लेस देन। लेस देन का मतलब क्या होता है, आप जो वैल्यू से देंगे उससे कम वाली वैल्यू हाईलाइट हो रही। जैसे मैंने अभी इसमें क्लिक किया और मैंने यहाँ पे लिखा है 9, तो आप देखिए इसने किसके डेटा को हाईलाइट किया है, ओनली 8 के डेटा को। तो 9 हमने लिखा था, 9 से कम वाली वैल्यू को ये हाईलाइट करता है। तो इसका मतलब होता है लेस देन।
फिर हमें यहाँ पे मिलता है बिटवीन। बिटवीन का मतलब होता है दो वैल्यू के बीच का डेटा। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ए और 10, 8 और 10 के बीच का डेटा दिखाऊं, देखो उसमें पूरा डेटा हाईलाइट करते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो वैल्यू के बीच का डेटा देख सकता है। ये हम हिंदी वाले कॉलम्स में देखते हैं। सिलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग विद रेट। मुझे देखा है 50 से 80 के बीच में किसके नंबर आए हैं। तो 50 से 80 के बीच में ये नंबर है, फिर का 78, जे का 56। इस तरह से आप बिटवीन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें लास्ट यहाँ पे मिलता है इक्वल। इक्वल टू में जो वैल्यू आप लिखेंगे ये उसी वैल्यू को हाईलाइट करेगा, ना कम ना ज्यादा ना बेस, कुछ नहीं। अगर मैंने यहाँ पे लिखा 48, ये 48 डेटा को हाईलाइट करे, तो इसमें है नहीं है। मैंने यहाँ पे लिखा 56, तो इसमें ये 56 जो वैल्यू लिखी उसी को हाईलाइट। तो ये होती है हमारी सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आपने देखा चार कंडीशन है हमारे पास, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। ग्रेटर देन में ज्यादा वाली वैल्यू हाईलाइट होती है, लेस देन में कम वाली वैल्यू हाईलाइट होती है, बिटवीन में दो वैल्यू के बीच का डेटा हाईलाइट होता है, और इक्वल टू में जो आप वैल्यू लिख रहे हैं सिर्फ वही वैल्यू हाईलाइट होती है। सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पूरी डिटेल्स हाईलाइट नहीं होती। जैसे 56 इसके मार्क्स है तो नरेश 9 पास पूरा हाईलाइट कर दें, नहीं, सिर्फ क्या करेगा जहाँ 56 लिखा उसी को हाईलाइट करेगा। तो ये सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है, ये पूरी रो को हाईलाइट नहीं करता, सिर्फ सेल को हाईलाइट करता है। दूसरा, मुझे नाम के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना हो तो आप यहाँ पे नेम के अकॉर्डिंग हाईलाइट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है सिर्फ वैल्यू लेने हैं, ग्रेटर देन, ज्यादा, बिटवीन, कम, इक्वल टू, लेस वगैरह। तो यहाँ पे आप नाम कैसे लोगे। कई बार तो होता है हमें नेम के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना है, मुझे पूरे डेटा में से सिर्फ निशांत का डेटा देखा हो, तो वो भी कंडीशन हमारे हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करते हैं। आई होप सिंपल अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ा सा मैं इसका क्या नोट्स में आपको अच्छे से बता रहा हूँ, तो एक बार अच्छे से पूरा रिवाइज भी हो जाएगा, समझ भी आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो जैसे बताया सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, सीधे आपको कंडीशन बताना और डेटा पे काम करना है। तो इसके लिए आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल्स पे क्लिक करना है। आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल। ग्रेटर देन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आपकी कंडीशन से ज्यादा वाली वैल्यू देगी। जैसे हमें 50 से ज्यादा वाला देगा, 50 से ज्यादा वाले मार्क्स देगा, तो ग्रेटर देन का यूज करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ग्रेटर देन के लिए। और जब कंडीशन कम वाली वैल्यू दिखानी हो, यानी 50 से कम वाले मार्क्स देगा, तब उसके लिए लेस देन। और जब आपको किसी दो वैल्यू के बीच का डेटा देखना हो, 50 से 80 के बीच का डेटा, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का। और फिर आपको ये देखना है 85 मार्क्स से आए, तो उसके लिए हम इक्वल टू का यूज करेंगे। तो ये हो जाएंगे हमारे सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कैसे यूज करना है, तो आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है, हाईलाइट सेल रूल में क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ग्रेटर देन को आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे वैल्यू लिखना है, तो वो हाईलाइट कर देगा। सेम लेस देन कॉलम सिलेक्ट करना है, हाईलाइट रूल्स पे जाना है, लेस देन वैल्यू लिख देनी है, हाईलाइट कर देगा। तो ये था हमारा सिंपल कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम समझ लें एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। एडवांस कंडीशनल फॉर्मेट, तो यहाँ पे सबसे पहले मतलब समझ आ गया हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है। आप जो भी शर्त बता रहे हैं उस शर्त के डेटा को हाईलाइट करना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है, आप सिर्फ सेल को हाईलाइट नहीं करते, आप उसकी पूरी डिटेल को हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे आपने मेरा वीडियो स्टार्ट किया था तो उसमें आपने देखा था कि उस पे हम जो काम कर रहे थे वो अल्फाबेट पे कर रहे थे, यानी पास के डेटा को हाईलाइट करे तो पूरी डिटेल हाईलाइट हो गई है। तो होती है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसका कैसे यूज करते हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जिसके आधार पे हम डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं वो हमें कंडीशन अलग से लिख देना है। जैसे मुझे डेटा हाईलाइट करना है 500 सेल का, पहले हाईलाइट करना है 5 का, तो 5 को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और दूसरे सेल में पेस्ट कर देंगे। इतना क्लियर है। बस आप जो डेटा हाईलाइट करना चाहते हो उसके एक जगह से उठा के दूसरे पर पेस्ट कर देना, जो भी आपकी कंडीशन है। जैसे नेम के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना है तो नेम को कॉपी करके यहाँ पे दूसरे सेल में पेस्ट कर देना है जिसके नेम को आप हाईलाइट करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है।
थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको हेडिंग को सिलेक्ट नहीं करना है, पूरा डेटा सिलेक्ट करना है विदाउट हेडिंग के। अब आपको यहाँ पे आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू रूल्स का, इस पे आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपनी कंडीशन को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अलग से जो कंडीशन ली है उस कंडीशन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब चूंकि जब हम अल्फाबेट का यूज करते हैं तो अल्फाबेट में ऐसा नहीं होता ग्रेटर देन, ज्यादा, लेस देन, कम, बिटवीन, दो वैल्यू के बीच का, ऐसा कुछ नहीं होगा। 5 से ऊपर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। 5 से कम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो हम यहाँ पे किसका यूज करेंगे, इक्वल का। ठीक है, अब आपको अपने कीबोर्ड से आप इक्वल का साइन लगाना है और शीट में से पास जिस कॉलम में लिखा है उस कॉलम का पहला वाला नंबर, पहला वाला सेल आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यानी अपन किस में से डेटा को हाईलाइट कर रहे हैं, रिजल्ट के कॉलम में से। तो रिजल्ट के कॉलम में से फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट कर लिया। अब आपको थोड़ा सा होगा ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो ये लिखा है सेल का एड्रेस, यहाँ पे आपको एक डॉलर का साइन लिख रहा है 5 से पहले, इसको आपको हटा देना है। इससे आपकी क्या होगी, आपकी शीट अनलॉक हो जाएगी। इससे क्या, अगर आप इसे नहीं लगाओगे तो आपकी शीट लॉक रहेगी और पूरी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से डॉलर के साइन को हटा दे। अब उसके बाद आपको फॉर्मेट के ऑप्शन पे आना है। यहाँ पे आपको आना है फिल, और यहाँ पे आपको अपना कलर सिलेक्ट कर लेना है जिस कलर में आप डेटा को हाईलाइट करना चाहते हैं, और इसे कर देना है ओके, इसे भी कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं पार्ट का हमारा पूरा डेटा हाईलाइट हो गया है। अगर मैं यहाँ पे फेल लिखूं तो फेल का डेटा हाईलाइट हो जाएगा। एक बार और मैं बताती हूँ ना अच्छे से। इस बार हम हाईलाइट करते हैं नेम क्या हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें किस में से डेटा को हाईलाइट करना है, नेम के कॉलम में से। ठीक है, किस डेटा को देखना है, हमें निशांत के डेटा को देखना है। तो निशांत को कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करें। जरूरी नहीं आप कॉपी पेस्ट करें, आप नाम को टाइप भी कर सकते हैं ना। अब हमें हमारे डेटा को सिलेक्ट करना है विदाउट हेडिंग के साथ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आना है, न्यू रूल्स पर आना है, यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन सेल पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम क्या सिलेक्ट करेंगे, अलग से जो कंडीशन हमने ली है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना है। किसमें से हाईलाइट कर रहे हो, नेम के कॉलम में से। तो नेम के कॉलम में से फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर क्लास में से सिलेक्ट कर रहा है, क्लास के कॉलम की कंडीशन है तो क्लास के फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। हिंदी में से सिलेक्ट कर रहा है तो हिंदी के फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब जिस कॉलम में से हाईलाइट करना है उसके फर्स्ट वाले सेल को सिलेक्ट करना है। अब क्या करना है, यहाँ से डॉलर के साइन को हटाना है हमें, फॉर्मेट पे आना है, फिल पे कलर सेलेक्ट कर लेना है और ओ को यहाँ से भी ओ। तो देखो निशान का डेटा हाईलाइट हो गया है। मैंने यहाँ पे लिखा जय, तो जे का डेटा हाईलाइट हो गया है। तो इस तरह से आप नेम के अकॉर्डिंग डेटा को हाईलाइट कर सकते हैं। अब इसमें भी हम मार्क्स के अकॉर्डिंग हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें भी आप ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल का यूज करते हैं। तो इसका एक बार मैं यूज करके बताते हो। जैसे अभी हमें डेटा यहाँ पे देखना है 50 से ऊपर वाला डेटा। ठीक है, तो डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल्स, यूज ऑफ फॉर्मूला टू डिटरमाइन दिस सेल पे क्लिक करना है। सबसे पहले क्या करना है, कंडीशन को सिलेक्ट करना है जो हमने अलग से लिखी है। कंडीशन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसमें अगर आप इक्वल का साइन लगा रहे हैं तो ये क्या करेगा, 50 में हाईलाइट करेगा। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, 50 से ज्यादा वाली वैल्यू है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रेटर देन का साइन लगा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद आपको क्या करना है, सीट में से फर्स्ट वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से भी डॉलर के साइन को आपको हटा देना है। फॉर्मेट पर आएंगे, फिल पे कलर सिलेक्ट करेंगे, ओके और ओके। तो देखो इसमें 50 से ज्यादा वाला डेटा क्या करा, हाईलाइट करते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। ये सब आपको यहाँ पे नोट्स में मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे ना सारे नोट्स, तो यहाँ पे लिखा है किस तरह से यूज करते हैं। जरूरी नहीं आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए स्कूल वाले डेटा पे काम करें। आपके पास सैलरी शीट है या फिर स्कूल का रिकॉर्ड है, किसकी फीस कितनी बची है, उसके लिए आप काम कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ज्यादातर हर एक डेटा पे काम करते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को काफी अच्छे से देख सकते हैं। और अगर सीनियर को प्रेजेंट करना है तो आप उनको प्रेजेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा नोट्स, तो मैं आपको इनकी क्या पीडीएफ शेयर कर दूंगी। जैसे आपको नोट्स बनाने में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को समझने में काफी तो मदद मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।